नीट में एक नंबर से फेल हुई एक बेटी की वो आखिरी चीख जो इस समाज के हर दरिंदे को आईना दिखाती है। कहानी शुरू होती है कानपुर के एक पुराने मोहल्ले से, जहां गलियों में बच्चे पिट्ठू खेलते हैं और घरों में जिंदगी पसीने से भीगती है। इन्हीं गलियों के एक कोने में टूटी सी दीवारों के पीछे एक कमरा था, जिसमें सिर्फ दो चीजें थीं, एक बूढ़ा ख्वाब और एक जलता हुआ इरादा। उस कमरे में रहती थी आरुषि मिश्रा, सांवली, दुबली पतली, कम बोलने वाली, मगर आंखों में वो चमक जो आसमान को भी झुका दे। आरुषि एक एनीट एस्पिरेंट थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना सिर्फ उसका नहीं था, वो उसके पापा का सपना था, शिवदयाल मिश्रा का। डॉक्टर बनाना है इसको, ये कहते हुए शिवदयाल ने दिन रात मजदूरी की, ईंट ढोई, बोरी उठाई, सीमेंट में हाथ जलाया, पर कभी बेटी के लिए किताबें खरीदने में देर नहीं की। लेकिन एक और चीज थी जो हर रोज उसके घर में उतरती थी, देशी शराब। पापा दिन भर मेहनत करते और रात को दर्द पीते थे, वो दर्द जो गरीबी, समाज और टूटी जिंदगी ने उन्हें दिया था। मगर उस दर्द की मार सबसे ज्यादा पड़ी आरुषि पर। आरुषि हर सुबह 4 बजे उठती थी। एनसीईआरटी, एलन की मॉड्यूल, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट। कभी नींद पूरी नहीं होती थी, कभी भूख भी नहीं लगती थी। बस एक आवाज हर वक्त उसके कानों में गूंजती थी, अगर तू फेल हुई ना तो मेरी लाश देखेगी आरुषि। उसके लिए नीट एक एग्जाम नहीं था, वो उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन चुकी थी। 18 जून नीट का रिजल्ट आया। आरुषि का दिल कांप रहा था। उसने कंप्यूटर ऑन किया और स्कोर देखा, सिर्फ 1 नंबर। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे कोई ट्रेन उसके सपनों को कुचल कर चली गई हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को समेटा। वो जानती थी पापा नाराज होंगे, पर वो समझाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी कि अगली बार कर लूंगी पापा। लेकिन पापा ने कुछ और तय कर लिया था। शिवदयाल नशे में थे, पलकों में आग, हाथ में बेल्ट और दिल में टूटा सपना। जैसे ही आरुषि ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया, उन्होंने गुस्से से धक्का मारा। तू भी किसी काम की नहीं निकली। आरुषि रोई, पापा बस 1 नंबर से मैं अगली बार जरूर। चुप, मेरे सपनों की कब्र खुदवा दी तूने। तेरे लिए मैं कर्ज में डूब गया, मर जा अब, मर जा। और फिर वो शुरू हुआ, वो दहशत, वो हैवानियत जिसने एक लड़की को किताबों से निकालकर कब्र के पास पहुंचा दिया। बेल्ट से पीटा, छड़ी से मारा, यहां तक कि किताबों से भी सिर पर वार किया। आरुषि चीखती रही, पापा अगली बार एमबीबीएस कर लूंगी, पापा मैं आपकी कसम, प्लीज। मगर उन थप्पड़ों ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो दिल जो दूसरों की जान बचाने का सपना देखता था, खुद बंद हो गया। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा खोला, कमरे में एनसीईआरटी बायोलॉजी की किताब पर खून के धब्बे थे। उसका चश्मा टूटा पड़ा था, पेंसिल उसकी मुट्ठी में अब भी कसकर दबी थी, और दीवार पर लिखा था, मुझे फेल मत कहो, मैंने आखिरी दम तक कोशिश की थी। पिता गिरफ्तार हो गए, मीडिया चीखा। नीट में फेल हुई बेटी की हत्या बाप ने पीट पीट कर मार डाला। सोशल मीडिया पर नैडलर जस्टिस फॉर आरुषि ट्रेंड हुआ, पर 1 हफ्ते बाद सब शांत हो गया। मगर एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या 1 नंबर किसी बेटी की जान से बड़ा होता है? क्या एक एग्जाम की हार मौत की सजा हो सकती है? क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि बेटी की हिम्मत नहीं देख पाए, सिर्फ उसका नंबर देखा? आज उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन उसकी दीवारें अब भी आरुषि की आवाज से कांपती हैं। पापा मैं अगली बार एमबीबीएस जरूर करूंगी। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, तो एक बार अपनी बेटी, बहन या स्टूडेंट को गले लगाइए, क्योंकि वो नंबर नहीं, एक इंसान है। और इंसान कभी फेल नहीं होता, बस थक जाता है, टूटा होता है और उम्मीद मांगता है। समर्पित उन हजारों नीट, जेईई एस्पिरेंट्स को जो हर साल अपने खून पसीने से देश के सबसे कठिन पेपर के खिलाफ लड़ते हैं, और कभी 1 नंबर, कभी घर वालों की उम्मीद और कभी खुद की जान हार बैठते हैं।